कहानी की शुरुआत में हम जेसिका नाम की एक लड़की और उसके दो बच्चे लैनी और मैसन को देखते हैं, जो सभी अपने घर में अकेले रहते थे क्योंकि इनका घर भी शहर से बहुत ज़्यादा दूर था, जो अब उसे बेचने के चक्कर में थी क्योंकि जेसिका की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बुरी जा रही थी। जब कोई जॉब न मिलने की वजह से अपने पास में ही गार्डन से एप्पल लाकर उनका जाम बनाते और इसी के साथ ही उन्हें बेचते ही अपने घर का गुजारा करते थे। लेकिन इस बार सीजन चेंज होने की वजह से सभी एप्पल भी खराब हो चुके थे, जो कि जेसिका के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी की बात थी क्योंकि उसका हस्बैंड भी एक ड्रग एडिक्ट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा बुरा आदमी था, जो अब सभी खराब एप्पल को साथ लेते ही अपनी बेटी के साथ बातें करने लगती है, जो जरा भी नहीं जानते थे कि अब वो गुजारा कैसे करेंगे। और ऊपर से घर में मौजूद सभी डोर भी जाम हो चुके थे, जो अब बड़ी एहतियाती के साथ डोर खोलते ही सामान निकालने लगते हैं क्योंकि अगर एक बार भी डोर अंदर से लॉक हो गया तो वो किसी भी हाल में बाहर नहीं निकल सकती। जिसके बाद रूम में आते ही मैसन का डैम्पर चेंज करने लगती है, जिसे लैनी देखते ही अपनी डॉल के साथ भी ऐसा ही करने लगती है क्योंकि अब जेसिका को कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही थी, जो अब विंडो जैम देखते ही अपनी बेटी पर भी गुस्सा होने लगती है क्योंकि उससे बड़े जोर के साथ पी आई हुई थी, जो अब बाथ में बैठे ही फ्रेश होने लगते हैं। लेकिन ये इन सभी के लिए और भी ज्यादा परेशानी की बात थी क्योंकि अब उनका बाथ भी लीक हो रहा था, जो देखने के बाद जेसिका अपने साथ कुछ पैसे लेते ही लैनी को खिलाने लगती है, जो अपने डैड को जरा भी अच्छा नहीं समझती थी। लेकिन जेसिका ये सुनते ही अपने हस्बैंड की तारीफ करने लगती है ताकि वो उन्हें बुरा ना समझे और इसी के साथ ही लैनी के साथ खेलने लगती है, जो अब उसे घर पर छोड़ते ही सभी खराब एप्पल्स अपने साथ लेते बाहर फेंक देती है क्योंकि अब ये सभी उसके जरा भी काम के नहीं थे। और जो ही रूम में जाकर जरूरी सामान उठाने लगती है तो इसी बीच ही जीसस को देखते वक्त जेसिका के सामने डोर लॉक हो जाता है, जो अब बहुत ही बुरी तरह से अंदर फंस चुकी थी और उसे बाहर निकलने वाला भी कोई मौजूद नहीं था। जिसके बाद वो खुद भी ब्रेक उठाकर डोर तोड़ने लगती है, लेकिन इससे भी काम नहीं बनता क्योंकि लैनी भी छोटी होने की वजह से अपनी मॉम की मदद नहीं कर सकती थी। जिसके बाद वो उसे बाहर मौजूद सामान से एक टेस्टर लाने का कहती है ताकि वो उसकी मदद से बाहर निकल सके, जिसे पहले तो लैनी नहीं समझ पाती, लेकिन एक मेटल रॉड कहते ही अपनी मॉम की बात मानकर उसे ले आती है, जो उठाते ही जिसका भी रूम से बाहर निकलने के लिए उसे खोलने लगती है, जो तरीका जरा भी काम नहीं कर रहा था। और ऊपर से फोन में सिग्नल भी मौजूद नहीं था जिससे वो किसी को अपनी मदद के लिए बुला सके। लेकिन इसी बीच ही लैनी जेसिका को अपने डैड के बारे में बताती है, जब आखिर में रूम के सामने आते ही उसे बैग से खोल लेता है और इसी के साथ बाहर निकलते ही जेसिका की भी सांस में सांस आती है। लेकिन वो अब अपने एक दोस्त को साथ लेकर आया था, जो ये देखते ही गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि जेसिका को वो आदमी जरा भी पसंद नहीं था। जिसके बाद वो गुस्से में आते ही अपने हस्बैंड को वहां से जाने का कहती है ताकि उसके बच्चे यहाँ पर सेफ रहें क्योंकि उनके फादर का ड्रग एडिक्ट होना बच्चों के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। जो ये सुनता ही अपने दोस्त के कहने पर गुस्से में आ जाता है और इस सब के अलावा जेसिका को एक जोरदार थप्पड़ मारते ही दोबारा से अपने साथ लेकर रूम में लॉक कर देता है, जो अब और भी ज्यादा मुसीबत में थी क्योंकि बाहर से डोर पर कील मारने की वजह से जेसिका का हाथ भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। और वो इस सब के अलावा जेसिका को एक ड्रग पैकेट भी दे देता है क्योंकि लैनी भी अब अपनी मॉम की आवाजें नहीं सुन पा रही थी, जो जेसिका सुनते ही और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो जरा भी नहीं चाहती थी कि उसका हस्बैंड बच्चों को अपने साथ ले जाए। लेकिन अचानक से उन दोनों के वहां से जाते ही लैनी अपनी मॉम के पास आ जाती है, जो ये देखते ही सबसे पहले उसे घर में मुझे सभी डोर लॉक करने को कहती है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। और लैनी भी इतनी कम उम्र में अपनी मॉम के कहने पर सभी काम बड़ी आसानी के साथ करती है क्योंकि जेसिका उसे हर चीज ही डिस्क्राइब करके बता रही थी और उसे अपना सेल फोन भी ढूंढ कर लाने का कहती है, जिसे वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा था क्योंकि अब लैनी को भी बड़ी जोर से पी आई थी, जो अपनी मॉम के बगैर कहीं पर भी नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जेसिका के रूम में लॉक होने की वजह से वहीं पर ही पी कर देती है, जो देखते वो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और आखिर में रूम के अंदर सभी बॉक्स देखने लगती है जहाँ पर उसे अपनी ही बनाए हुए एप्पल जैम मिल जाती हैं। और वो इस सब के अलावा अपने भाई का भी अच्छे तरीके से ख्याल रख रही थी, जिन्हें अब जैम खिलाते ही खुद भी वही खा रही थी। लेकिन वो अब किसी की भी मदद के बगैर बाहर नहीं निकल सकते थे। तभी रात को सोते वक्त लैनी आता ही अपनी मॉम के साथ बातें करने लगती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जो सुनते ही जेसिका उसे अपने भाई के पास जाने का कहती है। लेकिन वो ये सुनते ही मना कर देती है क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी मॉम के साथ रहना चाहती थी, जो अब दिन गुजरते ही जैम के साथ अपना गुजारा करने लगते हैं। और आखिरकार सुबह होते ही लैनी को दोबारा से एक मेटल रॉड लेने का कहती है, लेकिन उसे इस सब के बारे में जरा भी समझ नहीं आ रहा था, जो आखिर में सुनते ही अपने सभी खिलौने मॉम के पास ले आती है। लेकिन जेसिका उन्हें देखते ही लैनी पर गुस्सा आने लगती है, जो अब बाहर से ही रोने लगती है। लेकिन जेसिका खुद भी इस सब की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो खुद भी अपनी मॉम के साथ बहुत ज्यादा नफरत करती थी, जिन्होंने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था और वो ऐसा जरा भी नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे भी उससे नफरत करें। जो आखिर में लैनी सुनते ही दोबारा
दोबारा से अपनी मॉम के पास टेस्टर ले आती है, जो देखते ही वो ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि लेनी अभी भी बच्ची होने के साथ साथ सभी काम अच्छे तरीके से कर रही थी और जेसिका खुद भी उसकी मदद से रूम में हॉल बनाने लगती है ताकि वो किसी तरह से बाहर निकल सके। लेकिन अपना हाथ जख्मी होने की वजह से काम अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था और ऊपर से लेनी अपने भाई को भी गिरा देती है, जिसे जेसिका बताते ही खामोश करने का कहती है और वो खुद भी ऐसा ही करती है क्योंकि अब उसने भी बाहर जाने के लिए काफी बड़ा हॉल बना दिया था। जो अब दोबारा से घर में हस्बैंड के दोस्त आने पर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि लेन ने अपनी मॉम को भी उससे के बारे में बता दिया था। जो अब अंदर आते ही जेसिका के साथ बातें करने लगता है ताकि उसे और उसके बच्चों को भी अपने साथ ले जाए, लेकिन जेसिका ऐसा जरा भी नहीं चाहते थे। जो अब उसे ऊपर जाकर देखते ही अपने हस्बैंड की दी हुई ड्रग्स के बारे में बता देती है। जो अब ये सुनते ही वहीं पर रुक जाता है क्योंकि वो खुद भी एक ड्रग एडिक्ट था। जिसके बाद जेसिका के पास आते ही उसे पैकेट देने का कहता है, लेकिन इसी बीच वो एक प्लान बनाता ही खुद के वीक होने पर उसे अपना हाथ अंदर देने का कहती है ताकि वो पैकेट ले सके। और इसी के साथ ही जब वो रूम के अंदर अपना हाथ डालता है तो जेसिका ये सुनते ही उसी टेस्टर को टॉम के हाथ में घुसा देते हैं। जो अब खुद भी बड़ी दर्दीली आवाज में चीखने लगता है, लेकिन जेसिका पर उनका जरा भी असर नहीं होता। जो आखिर में उसी के साथ ही वहीं पर बैठ जाती है क्योंकि कुछ ही टाइम में यहाँ पर जोरदार तूफान आने वाला था। लेकिन जेसिका इस सब की जरा भी परवाह नहीं करती और रूम के अंदर हॉल बनाने लगती है क्योंकि अब टॉम खुद भी जेसिका को छोड़ने का कह रहा था ताकि ठंड की वजह से उसकी डेथ ना हो जाए। लेकिन जेसिका उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और आखिरकार उसे खामोश कराने के लिए दोबारा से हाथ को जख्मी कर देती है और ऊपर से तूफान आने की वजह से लाइट भी चली जाती है, जो कि उनके लिए बहुत ही बुरी बात थी क्योंकि अब ऐसा से ठंड भी बढ़ती जा रही थी। जो देखने के बाद लेनी भी डर के मारे नीचे पहुंच जाती है, जो जरा भी नहीं जानती थी कि टॉम उसके साथ क्या करेगा क्योंकि अब टॉम ने भी उसे पकड़ लिया था। जिसे रोता देखते ही जेसिका भी किसी तरह से मैचेस की मदद से टॉम के हाथ पर आग लगा देती है, लेकिन उसके ज्यादा फैलने की वजह से उसे खुद ही आग को बुझाना पड़ गया। जो अब इतने में लेनी वहाँ से भाग चुकी थी और इसी के साथ आखिर में जेसिका भी वहीं पर सो जाती है। लेकिन सुबह होने के बावजूद भी अभी तक ठंड बहुत ज्यादा थी। जो देखते ही जेसिका अपनी बेटी को बुलाने लगती है और ऊपर से अब टॉम भी बेहोश हो चुका था। तभी जेसिका परेशानी में आते ही ड्रग्स लेने लगती है। जो अब बाइबल की बुक देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके हर पेज के ऊपर पैसे लगे हुए थे जो जेसिका के फादर ने उसके लिए छोड़े थे ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजारे। लेकिन अब ये उसके जरा भी काम के नहीं थे क्योंकि वो पूरी तरह से रूम में लॉक हो चुकी थी। जिसके बाद गुस्से में आते ही बाइबल की बुक को दीवार पर फेंक देती है, जिससे अब रूम के ऊपर ही बाहर जाने का एक रास्ता नजर आता है क्योंकि उनके बास से अभी तक भी पानी लीक हो रहा था। जिसके बाद लकड़ियों के वीक होने की वजह से जेसिका उन्हें तोड़ते ही आसानी के साथ रास्ता बनाने लगती है। आखिर में सभी लकड़ियां तोड़ते ही बास से बाहर निकल आती है और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ अपनी बेटी को ढूंढने लगती है क्योंकि उनके रूम का डोर भी लॉक था, जिसे जेसिका किसी तरह तोड़ते ही अंदर पहुंच जाती है जहाँ पर रूम तो बहुत ही बुरी हालत में था। लेकिन उसे अपने बच्चे वहीं पर मिल जाते हैं, जो दोनों भाई बहन अब एक साथ ही सो रहे थे। और अचानक लेनी अपनी मॉम को देखते ही बुरा खुश हो जाती है क्योंकि लेनी ने अपने भाई का भी अच्छे तरीके से ख्याल रखा था। जो अब अपनी भूख का बताते ही मॉम के साथ खाना लेने के लिए टॉम के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि सारा खाना गाड़ी के अंदर ही था, जिसकी चाबियां वो टॉम से लेते ही बाहर पहुंच जाती हैं जहां पर अब भी बारिश हो रही थी। लेकिन ये तीनों फिर भी किसी की परवाह किए बगैर बारिश से गुजरते ही गाड़ी में पहुंच जाती हैं जहां पर अब जेसिका खाना निकालते ही वापस घर की तरफ आने लगते हैं। लेकिन इसी बीच ही वापस आते वक्त सारा खाना वहीं पर ही गिर जाता है, जिसे ये छोड़ते ही वापस घर में पहुंच जाती हैं क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। जिसके बाद जेसिका मैसन को लेनी के पास छोड़ते ही खुद बाहर से खाना लेने के लिए चली जाती है और इसी के साथ टॉम भी उसके पीछे घर का रूम लॉक कर देता है। लेकिन जेसिका फिर भी किसी तरह से अंदर दाखिल होते उसके सामने पहुंच जाती है, जिसने बच्चों को पकड़ते ही हाथ में चाकू ले रखा था। जो देखते ही जेसिका उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन टॉम इस सब से भी नहीं रुकने वाला था और जो ही मैसन को मारने लगता है तो इसी बीच जेसिका का हस्बैंड आता ही अपने हाथों में गन उठाते ही उसे पॉइंट कर देता है, जो खुद भी डर के मारे सभी बच्चों को छोड़ देता है। और जेसिका ये सब देखने के बाद घर से बाहर जाने लगती है, लेकिन उसका हस्बैंड भी एक साइको इंसान था जो उसे इस बार भी घर से बाहर जाने के लिए मना करता है। जिसके बाद कुछ टाइम गुजरते ही जेसिका अपने हस्बैंड के खाने में नींद की मेडिसिन मिलाते ही उसे दे देती है, जिसे लेनी खुद भी देख रही थी और वो खाना देखते ही उसे भी आसानी के साथ खा जाता है। लेकिन अब इस सब के बाद जेसिका अपने हस्बैंड को दोबारा से नशा करता देखते ही गुस्से में आकर उसे लड़ने लगती है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन इसी बीच उस पर भी नींद का असर होने लगता है, जो देखे जेसिका बड़ी तेजी के साथ उसे भी अपने घर से नीचे गिरा देते हैं, जो एक ही झटके में मारा जाता है। और इसी के साथ अब हम कहानी के आखिर में जेसिका की बेटी लेनी को देखते हैं, जो गार्डन से एक एप्पल उठाते ही अपनी मॉम के पास पहुंच जाती है, जिन्होंने अपना घर भी अब रिपेयर करा लिया था। और इस सब के अलावा उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी पहले से बेहतर थी क्योंकि जेसिका का अब जैम बनाने का बिजनेस भी अच्छा तरीके से चल रहा था। जब इसी के साथ ही अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।